मंदिर तोड़ने का जो इतिहास है तो बहुत पुराना रहा है। मुझे लगता है उसको जरूर पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि उससे पता लगता है कि मंदिर तोड़ने के बहुत रीजंस थे, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल। पर एनसीईआरटी बताना चाहती है कि सिर्फ मजहबी रीजंस थे और सिर्फ मुसलमानों ने ही मंदिर तोड़े हैं। राजा हर्ष जो कश्मीर के थे उनकी बात नहीं करते, जो 11वीं शताब्दी के राजा थे। काल्हान की राजतरंगिणी में कहते हैं उन्होंने सारे कश्मीर के मंदिर तोड़ दिए, सिर्फ 2 मंदिरों को इंटैक्ट रखा। उसके बाद मंदिरों की मूर्तियां, उसको मिट्टी में लिपटाया साधुओं का, इसमें मलमूत्र करो। फिर एक अफसर नियुक्त किया, देव उत्पात नायक, जिसका मतलब होता है दैविक मूर्तियों को तोड़ने वाला अफसर। ये अफसर जितनी दैविक मूर्तियां तोड़ेगा उतना उसको पैसा मिलेगा। उदयराज नाम का एक अफसर था जिसको इस पे नियुक्त किया गया। ओनली किंग टू इंस्टीट्यूशनलाइज टेम्पल डिस्ट्रक्शन। औरंगजेब ने भी कभी नहीं ऐसा किया होगा, इतनी ब्रुटैलिटी। फिर उसके बाद शंकर वर्मन, उनसे भी पहले 9वीं शताब्दी के कश्मीर के राजा, 64 मंदिरों को लूटा उन्होंने। मंदिरों के जितने भी अग्रहारा लैंड ग्रांट्स थे, जो टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स होते हैं, उनको जब्त कर लिया। ये सब एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में नहीं है। क्षेमगुप्त ने पूरा का पूरा 9th-10th सेंचुरी के रूलर थे, रानी डिड्डा जो बड़ी फेमस रानी है कश्मीर की, उनके पति थे। उन्होंने पूरे का पूरा एक विहार जला दिया, जयेंद्र विहार करके, और फिर उसके अंदर से बुद्ध की मूर्ति को तोड़कर अपने नए शिव मंदिर की नींव में लगाया। फिर 12th-13th सेंचुरी में कितनी ऐसी मूवमेंट हुई थी कर्नाटका में, जहां पर जब वीर शैविज्म आया था तो जो शैवाइट लोग थे उन्होंने जैन श्राइन्स को होलसेल कन्वर्ट कर दिया शैव श्राइन्स, जिन्ना की मूर्ति तोड़कर साइड में रख दी, उसके ऊपर वीर शैवा भभूत लगा दी, सामने शिवलिंग। मेगुदी टेम्पल है हल्लूर में, दोदप्पा टेम्पल है आदिचनल्लूर में, इसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं। एकेडमिक रिसर्च इस पे बहुत मौजूद है। फिर जब राजेंद्र चोला 1042 में, उनकी इंस्क्रिप्शन कहती है कि जब वो चालुक्य राजा को हराते हैं तो पुलिकर नगरा में जाके सारे जैन मंदिर तोड़ देते हैं। नीलाकंठा शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने इसलिए तोड़े क्योंकि वो शैव थे, और पूरे का पूरा शहर चला देते हैं गोली पक्का। एनसीईआरटी में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। इससे पता लगता है कि भाई राजा बहुत चीजों से मंदिरों को तोड़ते थे। पॉलिटिकल रीजंस थे, रिचर्ड ईटन ने तो अपना थीसिस लिखा ही है इस पे। फाइनेंशियल रीजंस थे और कुछ रिलीजियस रीजंस भी थे।